नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं अभी आपको मिलवाने जा रहा हूं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से चंदन कुमार जी से। आज मैं बात करूंगा उन सुलगते सवालों पर जो कहीं ना कहीं आज भी जीवित हैं। जिस प्रकार से हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है सिनारी नरसंहार के ऊपर में, कहीं ना कहीं किसान समुदाय जो है वो आज भी आक्रोशित है, क्योंकि उनको उचित न्याय नहीं मिल पाया। क्या इसमें सरकार की संलिप्तता है? इस विषय पे आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कि जब नक्सलवाद का बिहार में जिक्र होता है और नक्सल हमले जो कम हुए थे, तो जिस सेना का सबसे ज्यादा हाथ था, क्या वह सेना अभी भी जीवित है? क्या वो अपनी पुराने धर्रों पे काय कर रही है या नहीं कर रही है? इन तमाम विषयों पे बात करते हैं। सबसे पहले अभिनंदन करते हैं चंदन कुमार सिंह जी का। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल युवा हित में। युवा हित के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहला सवाल सर आपसे यह है कि क्या रणवीर सेना अभी अस्तित्व में है या शांत बैठी है? आपने महाभारत का एक श्लोक पढ़ा होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब इस धरती पे पाप और अनाचार बढ़ेगा, रणवीर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। सिनारी पर जिस प्रकार से जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, कैसे देख रहे हैं आप? इसमें 3-4 चीजें हैं कि हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आया हुआ है और जिसमें दोषियों को बरी कर दिया गया है, मुझे तो लगता है कि सिनारी में कोई जनसंहार हुआ ही नहीं था, और यदि हुआ तो दोषी कहाँ गए? इसका जवाब कौन देगा? न्यायपालिका देगी या प्रशासन देगा? 18 मार्च 1999 को 35 निहत्थे किसानों को ले जाकर काट दिया जाता है, और यह सिर्फ देश नहीं विदेश के अखबारों की सुर्खियां बनती है। और बावजूद सरकार अगर इस हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा पाती है, इस जनसंहार के आरोपी बरी छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका संदेह के घेरे में है। सरकार की संलिप्तता अगर बोला जाए तो सरकार को हमारा वोट थोड़ी चाहिए। सरकार के एजेंडे में हम कभी कहीं हैं ही नहीं। सरकार के एजेंडे में ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अदर पिछड़े हैं, तो उनके हितों का ख्याल रख रही है। और चूंकि क्या है कि इसमें जितने भी मृतक थे वो स्वर्ण समाज से थे, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं सरकार ने पुरजोर तरीके से इस केस में पैरवी नहीं की, जिसका खामियाजा इस न्यायालय के आदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं वर्तमान परिदृश्य में, अगर नक्सलवाद अगर कुछ हद तक कम है, तो कहीं ना कहीं यह चर्चा रहती है कि उसमें रणवीर सेना का महत्वपूर्ण हाथ था। तो क्या आज सिनारी की जो वर्तमान परिस्थिति है, कल आपने दौरा भी किया वहां का, तो रणवीर आगे की क्या रणनीति के साथ में रण में उतरेंगे? प्रकृति का एक सिद्धांत है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यह सर्वविदित है। यदि आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। रही बात रणवीर की, तो रणवीर का मतलब ही होता है रण को जीतने वाला, और हमेशा रणवीर पैदा होते रहेंगे। यानी कि नक्सलवाद के प्रति फिर से आप लोग जागृत होंगे। नक्सली जब जब सर उठाएंगे तब तक उनके सर को कुचल दिया जाएगा और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पूरे बिहार की क्या टीम अभी भी संगठित है उसी प्रकार से जिस प्रकार से बड़वेश्वर मुखिया जी जीवित थे और जिस प्रकार से कार्य प्रणाली चलती थी आपकी रणवीर की और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की, क्या वो कार्य प्रणाली फिर से आप पुनः स्थापित करवा पाएंगे बिहार में? कल के न्याय यात्रा से आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि वो एकजुटता बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। सरकार के लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? आप न्याय नहीं दे सकते तो हम छीन के लेंगे। बहुत ही कम समय का यह इंटरव्यू है, लेकिन सरकार और तमाम न्यायपालिकाओं के लिए एक चुनौती है कि न्याय तो दिलाना होगा, चाहे वो न्यायपालिका से मिले या रणवीरों को रण में उतर कर लेना पड़े। यही बात चंदन कुमार सिंह जी ने बहुत ही कम समय में कहा, और सिनारी की जितनी भी घटनाक्रम की घटनाएं घटित हुई थी, उन सभी घटनाक्रमों पे हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वास्तविकता क्या है। बने रहे युवा हित में, तब तक के लिए नमस्कार।
और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं चंदन जी का समय देने के लिए। सर नमस्कार। बहुत बहुत आभार। नमस्कार और युवा हित के सभी दर्शकों को प्रणाम, शुभकामनाएं हमारी।